नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाठ कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का जो पाठ नंबर 4 है, रासायनिक बलगत की, और उसका जो है हम आपको अंकित क्वेश्चन करा रहे थे पिछले लगातार वीडियो में। तो पाठ के अंत में जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। तो उन क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन हमारा है, जिससे पिछले बने वीडियो में क्वेश्चन करा रखे हैं, आप किताब में देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और क्वेश्चन है, अभिक्रिया 2A+B एरो A2B2 के A2B के लिए वेग ये दिया हुआ है। यानी ये हमारा क्या दिया हुआ, अभिक्रिया के लिए वेग। यहाँ से अभिक्रिया जो देखते हैं हम, वो अभिक्रिया हमें 2 और एक 3 कोटि की दिखाई देती है, जहाँ के का मान जो है वो हमें दे रखा है 2.0, यानी के बराबर हमारा मान दे रखा है 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल इनवर्स टू लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है। प्रारंभिक वेग की गणना के लिए तो हमें लिखना है प्रारंभिक वेग, है ना। प्रारंभिक वेग बराबर क्या होता है, ये हमारा प्रारंभिक वेग लिखा है। तो प्रारंभिक वेग बराबर होता है के ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता का स्क्वायर। ठीक है। तो जहाँ मेरे पास क्या है, के का मान हमें पता ही है, ए की सांद्रता और बी की सांद्रता का हम मान रख लेंगे। तो ए की सांद्रता हमारी क्या दी है, ए की सांद्रता यहाँ दी है, ये बी की सांद्रता दी है यहाँ। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो कैलकुलेशन करनी है। तो पहले के का मान रखेंगे 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू ए का मान रखेंगे। ए का मान हमारे पास दिया ये 0.1 इंटू बी का मान रखेंगे। बी का मान है 0.2 और 2 का जो है वो वर्ग हो जाएगा। तो जब 2 का वर्ग हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने सॉल्व किया क्या, 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 0.1 इंटू इसका आ जाएगा 0.04, यानी 0.2 इंटू 0.2, 2 2 जा 4 होते हैं। ठीक है। तो दशमलव आएगा हमारा 2 अंक बाद। इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, हमने मल्टीपल कर लिया। तो हमारा ये मल्टीपल हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 4 दूनी कितने हो गए, 8, है ना। 4 दूनी जब 8 हो जाएंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट है वो लगा के रखेंगे। 4 दूनी हमने कितने रखे, 8। अब देखिए पॉइंट कितने अंक बाद है, 1 2 3 अंक बाद है। तो हमें पॉइंट 3 अंक बाद लगाना पड़ेगा, अर्थात 0.008 इंटू 10⁻⁻⁶ है ना। 10⁻⁻⁶ हो जाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम दशमलव को अंदर खींचेंगे, इस दशमलव को अंदर ले जाएंगे। ये दशमलव 1 2 3 डिजिट अंदर जाता है, तो मान हो जाएगा 8.0 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है। और मात्रक हमारा क्या बचेगा, मात्रक बचेगा हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रारंभिक वेग निकल के आ गया। इसी प्रकार हमारे को क्या दिया है, अब वो आगे पूछ रहा है, तथा रिएक्शन वेग की गणना कीजिए, अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए जब अभिकारक ए घटकर इतना मोल रह जाता हो। अभिकारक जो है इतना मोल रह जाता हो। तो अभिकारक ए की सांद्रता कितनी है, ए की सांद्रता 0.1 मोल प्रति लीटर है, जो घटकर 0.06 मोल प्रति लीटर हो जाती है, मोल प्रति लीटर हो जाती है। अब इसमें क्या अर्थात क्या है, हमारे पास क्या है
0.1 में से हम क्या करेंगे, 0.06 घटा देंगे, तो आंसर जो आएगा वो 0.04 मोल प्रति लीटर आएगा। ठीक है, अब 0.4 मोल प्रति लीटर जो आएगा वो अभिक्रिया हो चुकी होगी, यानी ये हमारा क्या है, अभिकृत पदार्थ की मात्रा है। अभिकृत ए की सांद्रता, ये अभिकृत ए की सांद्रता हमने निकाल ली। लेकिन अब अभिकृत ए की सांद्रता, इस अभिक्रिया में हमारी जो अब ए की सांद्रता घटेगी तो बी की सांद्रता भी घटेगी। भाई ए की सांद्रता घटेगी तो बी की सांद्रता भी घटेगी। अब जब बी की सांद्रता घटेगी तो हमारी बी की सांद्रता कितनी घटेगी वो हम देखेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ये 1/2 इंटू 0.04, क्योंकि हमारे पास जो वेग है वो नॉन स्टोइकियोमेट्री है, 2a प्लस बी, एरो क्या हो गया A2B2 बन गया, A2B है ना। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस के 1/2 डी ए की सांद्रता अपॉन डी टी बराबर क्या होगा, माइनस के डी बी की सांद्रता अपॉन डी टी। अब जो इसका अंतराल आएगा वो इसके अंतराल के बराबर होगा, तो इसका अंतराल कैसे निकालेंगे, तो माइनस का इसका अंतराल जो हमारे पास है वो 1/2 इंटू यहाँ पर आएगा 0.04 है ना, तो बराबर ये होगा माइनस के डी बी अपॉन डी टी। तो अब इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या है 0.02 मोल, यानी हमारा क्या आ जाएगा, हमारा जो मान है माइनस के डी बी की सांद्रता में कमी अपॉन डी टी इक्वल टू जो मान आएगा वो 0.02 मोल प्रति लीटर आएगा, मोल आएगा, मोल प्रति लीटर। और समय जो भी है वो समय है, यानी ए अभिकारक की सांद्रता में जो कमी आएगी वो कमी बी के सांद्रता में कमी के बराबर होगी। तो ए की सांद्रता में कमी जो आ रही है, ए की सांद्रता में कमी बराबर क्या होगी, माइनस के डी बी की सांद्रता में कमी में लगा समय, है ना। तो ये हम क्या करेंगे, हमारा काट देंगे, हमारा आएगा 0.02, तो माइनस के डी बी की सांद्रता में कमी अपॉन डी टी इक्वल टू आया 0.02। ये ऋणात्मक है तो ये 0.02 मोल प्रति लीटर आ गई। लेकिन इसकी सांद्रता थी कितनी, इसकी सांद्रता थी 0.0 मोल, है ना। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, बी की सांद्रता में कुल कमी निकालेंगे, तो कमी बराबर कितनी आएगी, -0.2 माइनस के 0.02, तो मान बचेगा 0.18 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इन दोनों की सांद्रता आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे अभिक्रिया वेग। इस समय इस कंडीशन में क्या निकालेंगे, अभिक्रिया वेग निकालेंगे। तो अभिक्रिया वेग हमारा वही है, क्या आ गया, वेग बराबर के ए की सांद्रता में कमी और बी की सांद्रता में कमी की पावर 2, तो 2 इंटू 10⁻⁻, कितना हो गया, -6 इंटू ए की सांद्रता हमारी कितनी रह गई, ए की सांद्रता हमारी रही, ये सांद्रता शेष रह जाती है, तो ये हमारे पास है क्या 0.06 इंटू बी की सांद्रता कितनी रहेगी, बी की सांद्रता ये हो गई, तो 0.18 का वर्ग। अब क्या करेंगे हम, जब इनको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे या फिर आपको तो क्या है, बोर्ड में ये कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, तो आपको तो इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर हमने लिख दिया है, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए। आंसर आएगा 3.89 इंटू 10⁻⁻⁹ और मात्रक वही रहेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हो गया। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। देखिए बच्चों, अगला सवाल हमारा है, प्लेटिनम की सतह पर
NH3 का विघटन शून्य कोटि की अभिक्रिया है। N2 तथा H2 के उत्पादन की दर क्या होगी जब K का मान ये दिया हो। हम अभिक्रिया लिख ले रहे हैं 2NH3 एरो N2 प्लस थ्राइस H2। ये जो अभिक्रिया बनी है यह अभिक्रिया हमारी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वाली है, क्योंकि यहाँ अभिकारक के जो मोल हैं वो 2, उत्पाद में जो मोल प्राप्त हो रहे हैं वो 4, यानी 1 नाइट्रोजन का और 3 हमारे हाइड्रोजन की। तो अभिक्रिया वेग क्या होगा, अभिक्रिया वेग बराबर, क्योंकि आपको पता था पहले इसका क्या होगा, -1/2 DNH3 के सक्रिय द्रव्यमान में डिफरेंस अपॉन डिफरेंस टाइम बराबर क्या होगा, DN2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन DT इक्वल टू आ जाएगा 1/3, क्योंकि यहाँ पर जो स्टाइकियोमेट्री होते हैं उनका भाग दे दिया जाता है, DH2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन DT। ठीक, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जो मान है वो ये पूछ रहा है कि अभिक्रिया का जो विघटन स्थिरांक है वो किसके बराबर होगा। अभिक्रिया कैसी है, शून्य कोटि की है। अभिक्रिया जो है वो कैसी है, शून्य कोटि की है। तो शून्य कोटि की रिएक्शन, शून्य कोटि रिएक्शन, अब शून्य कोटि रिएक्शन के लिए वेग बराबर क्या होगा, वेग बराबर होता है कि NH3 के पावर 0 है ना। जब NH3 के 0 होगा तो इसका पूरा मान क्या हो जाता है, NH3 का जो सक्रिय द्रव्यमान है वो घातांक 0 है, और घातांक 0 का मतलब 1 होता है। तो हमारे पास क्या बचा, वेग बराबर K इंटू 1 है ना। जब वेग बराबर K इंटू 1 बचा तो हमारे पास K बराबर वेग हो गया, यानी K बराबर वेग, यह हमारा वेग बराबर K हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ से हम मान निकालेंगे, वेग हो गया तो वेग का मान किसके बराबर, K बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, K बराबर -1/2 DNH3 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन DT इक्वल टू DN2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन DT इक्वल टू क्या है, 1/3 DH2 के सक्रिय द्रव्यमान अपॉन DT। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, K का मान दे रखा है, K का मान उसने दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर, अब बराबर हमारा क्या है, हमारे पास होगा -1/2 DNH3 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन DT। ऐसे ही इसी प्रकार क्या होगा, 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर क्या होगा, DN2 का सक्रिय द्रव्यमान की पावर अपॉन DT। ठीक है, इसी कॉमा इस तथा फिर लगा देंगे हम 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ बराबर क्या होगा, 1/3 DH2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन DT। अब पूछ किस किस का रहा है, शून्य कोटि के विक्रिया N2, यानी N2 का मान ये आ गया, H2 के उत्पादन की दर, तो H2 के उत्पादन की दर पूछ रहा है, ये तो हमारा निकलेगा कि DN2 का सक्रिय द्रव्यमान अपॉन DT इक्वल टू हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मात्रक लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास उन्होंने पूछा है अमोनिया का, नाइट्रोजन का उत्पादन, हाइड्रोजन की उत्पादन दर, H2 के बनने की दर, तो अपने को पता है 1/3 DH2 के बनने की दर अपॉन DT
इक्वल टू जो मान है वो 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ है। 3 का गुणा कर देंगे तो क्या बचेगा, dH2 के शक्तिमान अपॉन dt इक्वल टू, इस 3 का भाग देंगे तो 3 इंटू हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁴ क्या बनेगा, ये हो गया 75 यानी 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ और मात्रक हमारा क्या रहेगा, मात्रक हमारा ऊपर दिया हुआ है मूल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हमारा क्या हो गया, सवाल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये सवाल कर लिए। अगला सवाल है और अगले वीडियो में देखेंगे आप। ठीक है, अगला सवाल, यानी ये सबको नहीं दिख रहा होगा, ये हमने आपको बोल दिया है, आप उसको ध्यान से देख लें।